Hello students, today I am going to introduce about the next chapter, that is force and laws of motion. Now, what do you mean by force? Force is an external effort which may move a body at rest or stop a moving body or change the speed of a moving body, or you can say that change the direction of a moving body or the change the shape and size of a body. This is the definition of force. In short form, you can say that any action which causes pull, hit, or push on a body, this is called as force. Okay. Force cannot be seen, but it can be judged only by the effect which it produces in our various bodies around us. Okay. The concept of force that is based on this push, pull, or hit. Okay. Now, what is the effect of force? Force can move a body at rest. Okay. Means you can see that a force can move a stationary body. सेकेंड, आ फोर्स कैन स्टॉप आ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकती है. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी. फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. ओके, so this is the various types effects of force. Now, types of force. The main type is balanced and unbalanced force. Okay, first is balanced force. In the case of balanced force, if two force act on a body in opposite direction, suppose this is body and here this is, यहाँ फोर्स अप्लाई किया F1 एंड दूसरी साइड भी आपने F2 फोर्स अप्लाई किया, तो अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है. इफ़ बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, अगर दोनों के दोनों फोर्स इक्वल है, इट मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स दैट एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो. मीन्स यू कैन से दैट जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ नंबर ऑफ फोर्स से वो क्या आया, ज़ीरो आया. तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स. क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स. मान लो बेटा, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. सपोज दिस इज़ अ वुडन बॉक्स. वुडन ब्लॉक है ये आपका, बॉक्स भी कह सकते हो. ठीक है. यहाँ पे हॉरिजेंटल सरफेस है, यहाँ पे स्ट्रिंग आपका ए है, यहाँ पे स्ट्रिंग बी है. तो इस केस में क्या है, मीन्स यहाँ पे क्या किया, अ ब्लॉक ऑफ वुडन इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस एंड द टू स्ट्रिंग ए एंड बी, ओके, दैट आर कनेक्टेड टू द दिस ब्लॉक. ओके, सो ब्लॉक, जो ब्लॉक है दैट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट पोजिशन पे है. ओके, इफ वी पुल ए एंड बी स्ट्रिंग with equal magnitude of force, then the block does not change its state of rest. So this type of force is called as balanced force. It means जो बैलेंस्ड फोर्स होते हैं वो कभी भी अपनी जो स्टेट है रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी उसको कभी भी चेंज नहीं करते. ओके, तो दो चीज़ें चेंज नहीं होती बैलेंस्ड फोर्स के, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ मोशन. Okay, now you can take next example. Suppose in a tug of war, when both the teams apply, suppose मान लो आपके पास एक टीम ये है और एक टीम आपके पास ये है, टीम ए एंड टीम बी. इनमें क्या है, ये टग ऑफ वॉर है. ठीक है.
जब दोनों की दोनों टीम सिमिलर फोर्स अप्लाई करती है दोनों साइड से, देन द रोप डज नॉट मूव आइदर साइड, तो किसी भी साइड मूव नहीं करता, क्योंकि यहाँ भी सिमिलर फोर्स है, यहाँ भी सिमिलर है, तो F1 इज इक्वल टू F2, इट मीन्स फोर्सेज आर सेम, सेम अप्लाई हो रही है, तो इसमें क्या होगा, इट इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। इन दिस केस इसमें क्या होगा बेटा, सेम वही होगा, बट इसमें जो एक फोर्स होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी दूसरी से, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगी दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, means if the two force that act on a body in opposite direction and if one force is greater than another, then the resultant force that is not equal to 0. So this is called as unbalanced force. Okay, तो इसमें जो फोर्स है वो F1 ग्रेटर है F2 से। ठीक है, तो जो फोर्स होती है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज unbalanced force. For example, सपोज आप एक फ्रिज लो यहाँ पे, ठीक है, अब आप इसको जैसे मान लो सपोज यहाँ एक बंदा है, ये इसको क्या कर रहा है, हैंड से पुश कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये जो लड़का है दैट ये क्या करता है, रेफ्रिजरेटर को पुश कर रहा है, तो ही पुशेस द रेफ्रिजरेटर विद अ स्मॉल फोर्स, बट रेफ्रिजरेटर डज नॉट मूव ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रेफ्रिजरेटर मूव नहीं करेगा। ठीक है, इफ़ ही पुशेस द रेफ्रिजरेटर हार्डर, बहुत ज़ोर से इसने पुश किया, तो जो पुशिंग फोर्स है इसकी वो ग्रेटर है किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। So, इसकी वजह से क्या होगा, जो रेफ्रिजरेटर है दैट स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ पुश। ठीक है, अगर F1 इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, F1 इसकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, तो वो क्या होगा, आसानी से मूव करेगा। ओके, सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स। Okay, now in the case of unbalanced force, change the state of rest or the motion of the body. It means जो unbalanced force है that causes a change in the state of rest or of a uniform motion of the body. Okay, for example, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन ए टग ऑफ वॉर व्हेन वन टीम सडनली रिलीज द रोप। मान लो वही आपके पास क्या है, दो वो है, टीम है आपके पास, और ये क्या कर रहे हैं, रॉप को खींच रहे हैं। तो मान लो इस वाले टीम ने रॉप को रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स जो दूसरी टीम की है वो क्या हो जाएगी, एकदम से पीछे गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो देर विल बी अ चेंज। तो चेंज आएगा बेटा, या तो उसकी स्पीड में चेंज आएगा या उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, या क्या आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। तो ये क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सेलरेट करने के लिए क्या करेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Force of friction is the force which opposes the motion of the object over a surface. देखो बेटा, इस केस में क्या होता है, जैसे ये आपने पुशिंग फोर्स यहाँ अप्लाई की, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन आएगी।
फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई होगी। कैसे? देखो, आप बॉल को रोल करते हो ग्राउंड पे, तो वो धीरे धीरे जाएगी, स्लो डाउन, ठीक है, एंड कम्स टू स्टॉप, एक जगह जाके स्टॉप हो जाएगी। तो वो स्टॉप क्यों हुई बेटा? ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो उस फोर्स के क्या होगा? अपोज आ गया है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगी। नेक्स्ट देखो बेटा, इफ़ वी स्टॉप द पैडलिंग ए बाईसाइकिल, बाईसाइकिल के पैडल अगर आप वो करते हो, स्टॉप कर देते हो, तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन होंगे और एक बार जाके वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप होंगे? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे आ जाएगी। तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट कम्स टू स्टॉप्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू मूव करता है तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई होगी, पुशिंग फोर्स भी होगी और फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी। तो हमारी जो फोर्स है दैट विल बी बैलेंस्ड फोर्स। इफ़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग बॉडी देन इट्स स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट विल बी चेंजेस। अगर हमने अनबैलेंस्ड फोर्स को रिमूव कर दिया तो वो कंटिन्यू क्या करेगा? मूव करेगा विद स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज़ अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बेटा न्यूटन्स जो थे ना, उन्होंने सबसे पहले स्टडी की थी आइडिया ऑफ गैलीलियो। उसने ये बताया था कि किसके रिगार्डिंग स्टडी की थी? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये किसका आइडिया था? गैलीलियो का आइडिया था ये, और इसने स्टडी की थी ऑब्जेक्ट के मोशन के ऊपर, ओके। तो इसने अपने 3 फंडामेंटल्स लॉज दिए थे जो किसके ऊपर बेस है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस है। सो इन तीनों लॉज को इसने नाम रख दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ओके। नाउ द फर्स्ट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है बेटा? देखो कि एन ऑब्जेक्ट दैट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पोजिशन में रहता है, और इन द यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में रहेगा, या तो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अनलेस जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती, ठीक है। जब तक वो स्ट्रेट रेस्ट पोजीशन पे भी रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा स्ट्रेट लाइन में, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं? अपनी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करते, ठीक है। सो वो चेंज नहीं कर सकते। तो जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो तभी चेंज हो सकता है जब उसके ऊपर हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो बेटा कैसे, जैसे मान लो एक पर्सन है, वो बस में खड़ा है, ठीक है। जैसे ही बस ने अचानक क्या किया? मूव करना स्टार्ट किया, तो वो बंदा जो है वो पीछे की तरफ बैक जाके गिरता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लो कोई पर्सन खड़ा है बस में, और जैसे ही बस एकदम से चल पड़ी तो वो बंदा बैक साइड में गिरता है, क्योंकि बेटा जो पर्सन है और जो बस है दोनों ही रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। अब बस मूव नहीं कर रही, जैसे ही बस भी मूव नहीं कर रही ना, बस भी रेस्ट पोजीशन में है, पर्सन भी रेस्ट पोजीशन में है। जैसे ही बस ने मूव करना स्टार्ट किया तो जो लेग्स हैं पर्सन की वो मूव करना स्टार्ट करेंगी अलोंग विद द बस, एंड जो रेस्ट पोर्शन है बॉडी का वो क्या रहेगा बेटा? रेस्ट में रहेगा। इस वजह से वो बंदा क्या होता है? बैक साइड में गिरता है, क्योंकि वो वहाँ पे अलर्ट नहीं है, क्योंकि उसका जो लेग्स से ऊपर का पोर्शन है दैट विल रिमेन इन द रेस्ट पोजीशन, और जो लेग पोर्शन है दैट विल बी स्टार्ट मूविंग अलोंग विद द बस, ठीक है बेटा। दिस इज़ द रीजन। सेम आपका बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से और भी अराइज हो सकता है कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस दैट फॉल्स फॉरवर्ड
इफ़ ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली। अगर मान लो चलती बस में किसी ड्राइवर ने जो है ब्रेक लगा दिए, तो जो पर्सन है वो जो बस में खड़ा है वो कहाँ गिरेगा, वो आगे की तरफ गिरेगा। इसके ऊपर भी कौन सा लॉ फॉलो होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करता है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करता है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बेटा? इनर्शिया होता है एक एबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट की, ताकि वो अपनी उसको स्टेट ऑफ रेस्ट की जो पोजीशन है उसको चेंज कर सके, या यूनिफॉर्म मोशंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन उसको चेंज कर सके। तो इसमें हम कह सकते हैं कि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन, सो दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, देखो बेटा, इनर्शिया एंड मास, तो इसमें आप क्या बताओगे कि इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड एज द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, या आप ये कह सकते हो अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करती है। इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। तो किस पे डिपेंड करता है, बॉडी की जो फोर्स रिक्वायर होता है फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इफ़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ हैवियर बॉडी इज़ मोर, अगर फोर्स ज़्यादा है बेटा, देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द लाइटर बॉडी। ठीक है, ऐसा क्यों बेटा? देखो, क्योंकि जो इनर्शिया होता है ऑब्जेक्ट का उसको हम मेजर करते हैं उसके मास से। ठीक है, तो मास पर डिपेंड होता है। अब इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, इट मीन्स अगर इनर्शिया बढ़ेगा तो मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, और अगर इनर्शिया डिक्रीज होगा तो मास भी उसके साथ ही डिक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा होता है, मोर होता है एज़ कंपेयर टू द लाइटर बॉडी। ओके, so this is the inherent property of all the object, and the Newton first law of motion is also called as the Galileo laws of inertia. Okay, so we can say that the mass of the body, that is the measure of its inertia. Okay, now what are types of inertia? Inertia is divided into three types. First is inertia of rest. Okay, देखो बेटा, फर्स्ट आपकी जो टाइप है दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड आपकी जो टाइप है दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो ये आपकी जो है थ्री टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट लेते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो रेस्ट पोजीशन पे देखो बेटा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस केस में क्या होता है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, suppose when a bus suddenly start moving forward, then the passenger in the bus that falls backward. Okay, second you take the example, carpet is beaten with a stick to remove the dust particle.
ये भी यहाँ भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, क्योंकि जो बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है, अपोज करने की होती है कि वो अपनी उसकी जो स्टेट है वो क्या हो सके, चेंज हो सके। थर्ड आप इसमें और भी ले सकते हो बेटा, व्हेन ए ट्री इज सेकन देन सम ऑफ द लीव्स फॉल्स फ्रॉम अ ट्री। जो अगर ट्री को आप हिलाओगे तो क्या होगा, तो कुछ इसकी लीव्स जो होती हैं ट्री से क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। ओके, सो दिस इज द inertia of rest. Okay, now the second type is inertia of motion. Now next is inertia of motion. Inertia of motion. इस केस में क्या होता है बेटा, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज any change in its state of uniform motion. This is called as the inertia of motion. For example, आप इसका एग्जाम्पल लो मोशन का, a passenger fall forward when fast moving bus stops suddenly. ठीक है, अगर मान लो एकदम से जो बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो पैसेंजर जो होता है आगे की तरफ गिरता है। सेकंड आप ये भी बता सकते हो, when a person falls forward while getting down from a moving bus or train, एकदम से मूविंग बस और ट्रेन में से जब पर्सन उतरता है तो वो भी पर्सन क्या होता है, आगे की तरफ जाके गिरता है। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं। नाउ थर्ड टाइप इज़ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें हम बोलेंगे बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस केस में क्या है देखो, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, एग्जाम्पल क्या है बेटा, व्हेन अ फास्ट मूविंग बस, ठीक है, जो फास्ट मूविंग बस जो होती है वो एक रोड के उधर ऐसे कर्व बनाती है। ठीक है, तो जो पैसेंजर होता है वो क्या होता है, फॉल्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व्ड रोड। ओके, सेकेंड आप ये बता सकते हो इसमें कि जब एक स्टोन को टाई करते हो आप किसी स्ट्रिंग के साथ और जब उसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसको क्या करते हो, फेंकते हो, तो जो स्ट्रिंग है, इफ़ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, अगर रुक जाता है तो जो स्टोन होता है दैट फ्लाइज अवे टेंजेंटली। ओके, तो ये किसके एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, नाउ सी मोर एग्जाम्पल लाइक दिस। इफ ए streaker hits a pile of a coin on a carom board, okay, then the lowest coin move out due to the inertia of rest and other coins fall down. okay, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड, इफ ए कॉइन प्लेस्ड ऑन अ प्लेइंग कार्ड ओवर ए टम्बलर दैट इज flickered with the finger due to the inertia of rest, the coin falls down into the tumbler. Okay, now point number 3, when we travel in a car the driver applies the brake suddenly, we tend to fall forward due to the inertia of motion. बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, when we are standing in a bus, बस में खड़े हैं हम, बस begins to move suddenly मूव करती है, तो हम कैसे गिरते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि जो हमारे फिट का जो कॉन्टैक्ट है वो क्या होता है, फ्लोर के साथ होता है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि हमारा जो अपर पार्ट है बॉडी का दैट रिमेन एट रेस्ट पोजिशन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। okay students, so these are the example of inertia of rest, inertia of motion, and third is inertia of direction.
Now next topic is momentum of a body. Momentum of a body is the product of mass and velocity. Momentum को आप किससे डिनोट करते हो? P से. P is equal to mv, means product of mass and velocity of a body. Momentum measure the quantity of the motion possessed by a body. ओके इसको आप मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बोलते हो. बट मोमेंटम ऑल्सो हैज़ अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. So at any instant its direction is same as the direction of velocity. Okay, suppose a body of mass m that moves with velocity v, then p momentum is denoted by p is equal to m into में v. Okay, so in this case if a body is at rest then velocity is also zero, then momentum is also zero. means अगर body rest में है तो velocity भी zero, momentum भी zero होगा. now what is the SI unit of momentum? momentum की unit क्या होगी बेटा? mass in is kg and velocity is meter per second. तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और kg मीटर पर सेकेंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मोमेंटम? व्हेन ए ट्रक मूविंग एट ए वेरी लो स्पीड दैट कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ. क्यों बेटा? बिकॉज द हैवी मास ऑफ द ट्रक. तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है. सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेटा, अ बुलेट ऑफ स्मॉल मास व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन दैट कैन किल अ पर्सन बिकॉज ऑफ द लार्ज वेलोसिटी ऑफ द बुलेट. इट मीन्स जो बॉडी का मोमेंटम है दैट डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी. ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो आ जाएगा p इज इक्वल टू m इंटू में v. ओके, so these are the topics related to this chapter, force and laws of motion. Thank you students.